काम वासना या भोग हमें तब तक ही आनंद देता है जब तक हम उससे ऊंचे आनंद को प्राप्त नहीं कर लेते। अगर एक बार हम उससे ऊंचे आनंद का स्वाद चख लेते हैं तो काम वासना का मजा विलीन हो जाता है। युवावस्था एक आदमी के जीवन में ऐसा समय होता है जिसमें उसकी काम वासना उसके चरम पर होती है। लेकिन अगर उस युवा को कोई ऐसा तरीका, ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे वह अपनी काम वासना को अपने ध्यान की सीढ़ी बना ले, तो उसका पूरा जीवन आनंद से भर जाता है। चाहते तो सभी हैं काम वासना से छुटकारा पाना, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए वह क्या करे? तो इस कहानी को सुनाने के बाद आपको काम वासना के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आम्रपाली को इतिहास की सबसे खूबसूरत महिला कहा जाता है। आम्रपाली की खूबसूरती की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती, लेकिन आम्रपाली की खूबसूरती ही उसके दुर्भाग्य की सबसे बड़ी वजह बनी। आम्रपाली को मात्र 16 वर्ष की उम्र में राज्य के आदेशों से वेश्या बनना पड़ा। वह शायद इतिहास की इकलौती महिला थी जिसे ऐसी बदनसीबी झेलनी पड़ी। आम्रपाली का एक खूबसूरत लड़के से नगरवधू बने और उसके बाद बहुत भिक्षु बन जाने की यात्रा से में उनके नाम के साथ उस समय के कई प्रसिद्ध और महान लोगों के नाम भी जुड़े हैं। प्राचीन भारत में आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व लिखी गणराज्य की राजधानी वैशाली में एक गरीब दंपति को एक आम के पेड़ के नीचे एक छोटी सी लड़की पड़ी मिली। उसके माता पिता का नाम क्या था नहीं, वह आम के नीचे पड़ी थी, इसीलिए उसका नाम आम्रपाली रख दिया गया। आम्रपाली अपने समय की सबसे खूबसूरत महिला की पली ग्रंथों में उसकी अद्भुत सुंदरता का विवरण मिलता है। आम्रपाली इतनी खूबसूरती थी कि नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए ललायक धाम। पाली ग्रंथों के अनुसार राज्य से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। आम्रपाली के लिए शादी के प्रस्ताव के ढेर आने लग गए। इतने सारे विवाह प्रस्तावों की वजह से आम्रपाली के माता पिता दुविधा में पड़ गए। अगर आम्रपाली के लिए एक पुरुष को उनके माता पिता चुनते हैं तो नगर के बाकी लोग उस पुरुष पर कुपित होकर हमला कर देते हैं। इसी वजह से 16 वर्ष आम्रपाली की शादी किसी से नहीं हो पा रहा। कुछ बड़ा व्यापारी राजकुमार ताकतवर औरत के दम पर आम्रपाली में शादी करता तो नगर में अशांति फैलती, वह हंगामा भी हो सकता था। इसीलिए अमीर और ताकतवर लोगों के भी ऐसे नहीं कर पा रहे थे। आदि ग्रंथों के अनुसार वैशाली एक लोकतांत्रिक राज्य था जिसकी अपनी एक सांसद की थी। जब आम्रपाली की खबर वैशाली सांसदों के सदस्यों तक पहुंची तो उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वैशाली राज्य की एकता और शांति के लिए सभी की खुशी जरूरी है, इसीलिए आम्रपाली को नगरवधू यानी कि वेश्या बना दिया गया। आम्रपाली अब पूरे नगर की दुल्हन बन चुकी थी, जिसे अब हर किसी से प्यार करना था। आम्रपाली को नगरवधू बनाने से वैशाली के लोग तो खुश हो गए, लेकिन इस तरह से आम्रपाली अपनी खूबसूरती का शिकार बन गई। आम्रपाली को जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई। यह खिताब 7 सालों के लिए दिया जाता था और इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली औरत को दिया जाता था। आम्रपाली को अपना महल मिला, उसे सांसारिक संबंध बनाने के लिए अपना पार्टनर चुनने का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह वैशाली राज दरबार की नर्तकियां भी बन गई।
आम्रपाली की अद्भुत सुंदरता की बातें न केवल पूरे वैशाली राज्य में बल्कि उस समय के 16 महाजनपदों के राज्य तक भी फैली हुई थी। जब आम्रपाली की सुंदरता की खबर वैशाली राज्य के पड़ोसी और उस समय की 16 महाराजपदों में सबसे समर्थ और शक्तिशाली महाजनपद मगध राज्य के राजा बिंबिसार को पता चली तो वह खुद को आम्रपाली से मिलने से रोक नहीं पाए। लेकिन मगध के राजा बिंबिसार के वैशाली राज्य के साथ हमेशा ही दुश्मनी भरे रिश्ते रहे थे, इसीलिए आम्रपाली से मिलने के लिए उन्हें अपना वेश बदलकर वैशाली राज्य जाना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान ही नहीं सके। और खुद भी बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। जब भी आम्रपाली से मिले तो उसके प्यार में पड़ गए। इसी दौरान आम्रपाली विस्तार के एक बच्चे की मां भी बनी थी। उसका यह बेटा आगे चलकर एक बौद्ध भिक्षु बन गया था। एक बार जब भी मिलाती पर आक्रमण किया तो उसके आम्रपाली के महल में शरण दी थी। उसे आम्रपाली के महल को छोड़कर बाकी सारे वैशाली शहर पर हाहाकार मचा दिया था। उस दिन आम्रपाली को बिंबिसार की असलियत का पता चला। आम्रपाली ने विदिशा सीट रोकने के लिए कहा और दिन बिहार नहीं आम्रपाली की बात मान ली। बिंबिसार ने आम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव दिया, लेकिन आम्रपाली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वैशाली और मगध चतुर थी। अगर आम्रपाली इन बिहार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती तो शायद हम कभी दुखी हो जाते और हजारों लोग मारे जाते। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के उपन्यास वैशाली की नगरवधू में इस बात का विवरण मिलता है कि एक बार भी मिस्र बड़ा पुत्र अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के बाद मगध का एक बहुत ही महान राजा बना, अपना भेष बदलकर वैशाली नगर घूमने गया, जहां उसकी नजर अति सुंदर वेश्या आम्रपाली पर पड़ी और अजातशत्रु की आम्रपाली पर मोहित हो गया। सभी आम्रपाली की अजातशत्रु की मोहक छवि और उसके मजबूत शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई। लेकिन जब वैशाली के लोगों को पता चला कि आम्रपाली दुश्मन देश के राजकुमार से प्रेम करती है तो उसे जेल में डाल दिया गया। अजातशत्रु इस बात से इतना खुश हो गया कि उसने वैशाली पर आक्रमण कर उस पर कहर बरपा दिया। चारों लोगों की जान चली गई। इस नरहंता से आम्रपाली दुखी हो गई। वह अपने राज्य में ताली से बहुत प्यार करती थी। वह अपने राज वैशाली की कीमत पर अपने प्रेम को नहीं पाना चाहती थी, इसीलिए उसने अजातशत्रु को समझाया कि और अपने प्रेम संबंध से उसे तोड़ दिया। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूमते हुए वैशाली नगर में पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने आने के बाद पूरे नगर में फैलते देर न लगी। इसे जब पता चलता है कि तब भी उनसे मिलने पहुंच जाता और उनके उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझ लेता। चरित्र प्रभावशाली और संस्थाओं से प्रभावित हुए बिना कोई रह नहीं सकता था। जब महात्मा बुद्ध के आने की खबर आम्रपाली को पता चली तो वह 16 श्रृंगार करके अपनी 5 सदस्यों के साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिए पहुंची। ऐसे कहा जाता है कि जब आम्रपाली महात्मा बुद्ध के पास पहुंची तो बुद्ध ने अपने शिष्यों को आंख बंद करने के लिए कह दिया था, क्योंकि वह जानते थे कि उनकी वह शिष्य जो भी अभी पूरी तरह से खुद को नहीं जान पाए, जिनके अंदर अभी भी मोह और कामवासना जीवित है, आम्रपाली को देखते ही विचलित हो सकते हैं। आम्रपाली के दर्शन के पश्चात बुद्ध को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने इतनी मधुरता और प्रेम भाव से
मुझसे विनती की थी कि जब यह बात उनके शिष्य को पता चले कि महात्मा बुद्ध ने एक वेश्या का आमंत्रण स्वीकार कर लिया है तो सब ने इसका विरोध किया। उनका सबसे नज़दीक शिष्य महेंद्र तो जिद पर अड़ गया। शिष्य कहने लगे, समाज में क्या संदेश जाएगा। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध वेश्या थी जिसका नाम आम्रपाली था। वह बहुत ही सुंदर थी और उसे नग्नवधू घोषित कर दिया गया था, यानी कि पूरे शहर की पत्नी। उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उसने मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। वह केवल एक वेश्या थी, लेकिन इतने अमीर हो गई थी कि वह राज्य खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था, उससे कहीं सुंदर उसकी आत्मा थी, जो सच्चे प्यार के लिए तरसती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या ही बनी थी, उसे जबरदस्ती राजा ने वेश्या बनाया था। आम्रपाली के वेश्या बनाने के पीछे एक कहानी है। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत प्यार करने का दिखावा करते थे, क्योंकि उसे इसके लिए भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वह उन सब से नफरत करते थे। क्योंकि वह सभी उसका इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में उसका सम्मान कोई नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल की बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र की। लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति थी। जब युवा बौद्ध भिक्षुओं ने ऊपर की तरफ देखा तो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली एक तक उस युवा भिक्षु को देखती रही, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नज़रों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरती और बाहर आकर वह बौद्ध भिक्षु के पैर छुए और कहा, प्रभु कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में चलकर भोजन स्वीकार करें। इसके बाद आम्रपाली ने कहा, कृपया मेरे निमंत्रण को ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को निमंत्रण दिया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया गया है, लेकिन मैंने कभी किसी को आमंत्रित नहीं किया। यह मेरा पहला निमंत्रण है। युवा भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार करते हुए भोजन किया। भोजन देने के बाद आम्रपाली ने कहा, प्रभु आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि 4 महीनों तक रहेगा, और मैं आपको अपने घर में 4 महीने रहने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आने वाले 4 महीनों के लिए यह महल आपका आश्रय होगा। मैं आपको पूर्ण रूप से आश्वस्त करती हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से आपके ध्यान में बाधा नहीं बनूंगी, बल्कि जितना मुझसे हो सकेगा आपका ध्यान की सुविधाओं को सुगम बनाने का प्रयास करूंगी। युवा बौद्ध भिक्षु ने कहा, माफ़ कीजिएगा देवी, लेकिन इस विषय में मैं स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। मैं आपके प्रस्ताव के विषय में बुद्ध से पूछ लूँगा। अगर वह मुझे अनुमति देंगे तो मैं आपके महल में आश्रय अवश्य स्वीकार कर लूँगा। इतना कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहाँ से चला गया। इससे पहले कि वह भिक्षु बुद्ध के पास पहुंचना और आम्रपाली के प्रस्ताव के बारे में कुछ बताता, उसने पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षुओं के पास पहुंच गए और बुद्ध से कहा, आप उस युवा भिक्षु को रोकिएगा। आम्रपाली उसे 4 महीने रहने के लिए अपने घर पर बुलाया है। आम्रपाली का वेश्या और एक भिक्षु एक दिशा के घर में 4 महीने रहे, यह सही नहीं है।
इससे हमारे संग में गलत संदेश जाएगा। बुद्ध ने कहा, कृपया आप लोग शांत हो जाएं और इस भिक्षु के आने की प्रतीक्षा करें। थोड़ी देर बाद वह युवा भिक्षु बुद्ध के पास आया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उन्हें पूरी कहानी सुनाने हुए कहा, बुद्ध नगर की एक आम्रपाली नाम की महिला ने मुझे बारिश के 4 महीने अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है। मैंने उसके निमंत्रण का भी कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे कहा कि अगर आप मुझे उसके घर पर रहने की आज्ञा देंगे तभी मैं उसके घर पर रहने के लिए जाऊंगा। अतः बुद्ध आप जो कहें मैं वही करूंगा। वह भिक्षु ने आम्रपाली के विषय में शब्द का प्रयोग न करते हुए केवल महिला शब्द का प्रयोग किया। बुद्ध ने उसी युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, तुम रह सकते हो। तभी अचानक एक बूढ़ा भिक्षु खड़ा हुआ और बोला कि बुद्ध यह सही नहीं है। यह अभिषेक सच्चाई छुपा रहा है। इसका कहना है कि एक आम्रपाली नाम की महिला ने अपने घर पर रहने के लिए इसे आमंत्रित किया है, लेकिन वह एक महिला नहीं है, वह एक वेश्या है। बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ, और क्योंकि इसने विशेष शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसका अर्थ है कि किसी के मन में उसके लिए सम्मान का भाव है, इसीलिए मैं इसको वहाँ रहने की अनुमति दे रहा हूँ। वह मौजूद हजारों भिक्षुओं को विश्वास नहीं हो रहा था कि बुद्ध ने एक युवा भिक्षु को एक वृक्ष के घर में रहने की अनुमति दे दिए हैं। अगले 3 दिनों के बाद वह युवा भिक्षु आम्रपाली के घर रहने के लिए चला गया। उसके जाते ही वहाँ पर उपस्थित अन्य विषय उसके विषय में तरह तरह की बातें बनाने लगे। बुद्ध ने सभी को शांत करते हुए कहा, मुझे मेरे ऊपर विश्वास है। मैंने उसकी आंखों में देखा है कि उसके भीतर तनिक भी भोग की इच्छा नहीं थी। अगर उस भिक्षु का ध्यान गहरा है तो वह आम्रपाली के हृदय को परिवर्तित कर देगा, और अगर भिक्षु का ध्यान गहरा नहीं है तो आम्रपाली अपने शारीरिक आकर्षण से भिक्षु को प्रवृत्त कर देगी। यह एक प्रश्न है, ध्यान और शारीरिक आकर्षण का। इसका उत्तर हमें 4 महीने के बाद मिलेगा। बुद्ध की बात सुनकर वहाँ पर उपस्थित भिक्षुओं ने कहा कि बुद्ध शिव भिक्षु पर बहुत अधिक भरोसा करके अनावश्यक आप जोखिम उठा रहे हो। बुद्ध युवा और आम्रपाली बहुत सुंदर हैं। समय प्रारंभ हुआ, वर्षा ऋतु के 4 महीने बीत गए और वह युवा भिक्षु वापस आ गया। उसने आते ही बुद्ध के पैर छुए और उसी हुआ भिक्षु के पीछे आम्रपाली भी आई हुई थी। वह भिक्षु ने आम्रपाली को बुद्ध से परिचय कराते हुए कहा, यह आम्रपाली है और यह आपसे दीक्षित होने चाहती है। यह एक अनोखी महिला है। यह न केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा भी उतनी ही सुंदर है जितनी आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छुए और कहा, मैं पहली बार देखने भर से इस युवा भिक्षु से प्रेम करने लगी थी, इसीलिए मैंने इसी युवा भिक्षु को अपने इंद्रिय से कई बार आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्ण रूप से असफल रही। इसके बजाय इस युवा भिक्षु ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं अपितु ध्यान है। इसीलिए बुद्ध ने अपनी सारी संपत्ति आपके विषयों को दान में देना चाहती हूँ और शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिनके आत्मज्ञान प्राप्ति हुई। बुद्ध ने अपने पद के सभी शिक्षकों से कहा, यदि तुम वेश्याओं की संगति से डरते हो तो उस लड़का उस विषय से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वह डर तुम्हारे बेशुद्ध मन की उपज है, क्योंकि तुमने अपनी कामुकता को दबा दिया है और काम
ऊर्जा को दबाया नहीं जा सकता, उसको केवल रूपांतरित किया जा सकता है। दोस्तों, हम सभी अपनी काम वासना को ख़त्म करने के लिए दमन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, लेकिन काम वासना एक ऊर्जा होती है, एक एनर्जी का सोच होता है और एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, बल्कि वह रूपांतरित हो सकती है। अगर आप अपनी काम वासनाओं की शक्ति को दूसरी जगहों पर, दूसरे दिशाओं में प्रवृत्त करेंगे तो ही आप काम वासना से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन याद रहे, काम वासना से छुटकारा पाने के बारे में हमें सोचना भी नहीं है, हमें बस अपनी ऊर्जाओं को प्रवृत्त करना है। अब हम कहाँ पर लाएंगे? हम उसे अपनी रचनात्मक शक्ति के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ध्यान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम और से भरेंगे, हमारे जीवन में काम वासना से भी ज़्यादा आनंद पैदा हो जाएगा, और इसके बाद काम वासना का आनंद हमें उसके सामने तुच्छ लगने लगेगा। अगर यह कहानी आपको ज्ञानवर्ध लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।